तो उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। सीएम ने किसानों को संबल के तौर पर मिलने वाली राशि में बड़ा इजाफा किया। किसान संबल निधि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दिए गए। देखिए रिपोर्ट। किसानों के लिए भजनलाल सरकार का बड़ा ऐलान। किसान संबल निधि में 2,000 रुपए का इजाफा, 6 से बढ़ाकर 8,000 रुपए हुई किसान संबल निधि। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने किसानों की समस्याओं को समझते हुए सम्मान निधि को बढ़ा दिया है। जहां किसानों को पूर्व में मिल रही संबल राशि रुपए को बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दिया है। इसकी जानकारी खुद सीएमओ से साझा की गई है। सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि किसानों को संबल देने के लिए राज्य में सम्मान निधि की राशि 2,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दी गई है। तो जो भी है सरकार की तरफ से अच्छा है। किसी छोटे किसान को फायदा होता है तो उसको 12 महीने का खर्चा तो निकलता है। अगर सरकार चाहती है किसान का सम्मान करने का तो किसान को बीज चाहिए ओरिजिनल, खाद ओरिजिनल चाहिए, टाइम पे पानी चाहिए, अच्छे भाव चाहिए। तो किसान का सम्मान तो तभी होगा जब उसको उचित सम्मान मिलेगा। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के कार्यकाल से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा गया कि किसान को संबल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम कर रहे हैं। ऐसे ही किसानों को संबल देने के लिए राज्य में सम्मान निधि की राशि 2,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दी गई है। उन्होंने जो ये पैसा बढ़ाया है 6,000 से 8,000 रुपए, तो जो भी इसके लेने वाले हैं अधिकार में आते हैं तो उनको बहुत कुछ फायदा मिलेगी। और मैं तो साथ में यही कहूँगा कि भविष्य में भी किसानों के लिए कुछ ऐसी योजनाएं लाई जाएं। बहुत अच्छी खुशी की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों के लिए किया है और हम तो यही कहेंगे तो आगे भी किसानों के लिए कुछ करें। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। राजस्थान में बजट पेश होने से पहले ही किसानों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है। हालांकि सरकार के इस फैसले को राजनीति के जानकार पंचायत और निकाय चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो उधर भरतपुर राज परिवार में पुश्तैनी जायदाद को लेकर चल रहा वार पलटवार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार को पूर्व मंत्री रहे विश्वेंद्र सिंह ने पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध के खिलाफ मारपीट और चोरी को लेकर मथुरा गेट थाने में केस दर्ज करा दिया। देखिए रिपोर्ट। पूर्व मंत्री ने पत्नी बेटे पर ही कराई एफआईआर। 10 किलो ज्वेलरी हुई गायब, ताकता रह गया लॉकर। भरतपुर के पूर्व राज परिवार की करोड़ों की प्रॉपर्टी का विवाद गहराता ही जा रहा। इसमें अपने ही अपनों के खिलाफ अब मोर्चा खोलने लगे। दोनों ओर से एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। भरतपुर के पूर्व राज परिवार के विवाद का मामला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पूरे मामले में अभी तक जो एसडीएम ट्रिब्यूनल कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह अपनी पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ कोर्ट में खड़े हैं। वैसे पूर्व राज परिवार में अपनों में दुश्मनी कोई नई बात नहीं। पहले राज के लिए बाप बेटे भाई भाई आपस में टकराए और कई साजिशें और षड्यंत्र रचे गए। इस बार एक पिता ने अपनी ही पत्नी और बेटे के खिलाफ भरतपुर के मथुरा गेट थाने में चोरी का केस दर्ज कराया। ये उस एफआईआर की कॉपी है जिसमें एक बाप ने अपने ही खून पर चोरी का इल्जाम लगाया। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध के खिलाफ मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज कराया है। मामले में सोने चांदी के जो जेवरात हैं उनके अलावा मारपीट जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि दिव्या और अनिरुद्ध ने भरतपुर रॉयल फैमिली रिलीजियस और सेरेमोनियल ट्रस्ट का 10 किलो सोना और करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात लॉकर से निकाल लिए। यह जॉइंट लॉकर नई दिल्ली वॉल्ट लिमिटेड D70 डिफेंस कॉलोनी में है।
विश्वेंद्र ने दावा किया है कि इसे उनकी बिना अनुमति के 16 बार खोला गया, जबकि ज्वाइंट लॉकर खोलने से पहले सहमति लेना जरूरी होता है। आपको बताते चले कि पिछले महीने विश्वेंद्र सिंह ने पत्नी और बेटे के खिलाफ भरतपुर के एसडीएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा। उन्होंने लोगों से मिलने न देने, आर्थिक रूप से कमजोर करने, पैतृक संपत्ति पर कब्जा करने, मारपीट समेत कई संगीन आरोप लगाए थे। इस एप्लीकेशन के जरिए विश्वेंद्र ने पत्नी बेटे से 5 लाख रुपए मासिक दिलाने की भी मांग की, जिस पर पलटवार करते हुए विश्वेंद्र सिंह की पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध सिंह ने विश्वेंद्र पर पूर्वजों की संपत्ति को बेचने का आरोप लगाया। दिव्या सिंह ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर मामले को हवा देने का भी आरोप लगाया, जिसे विश्वेंद्र ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट। जिंदगी तो बच गई पर जख्म शायद ही भर पाएं। अब बेबसी और अंधेरे से बचने की कवायद शुरू होने जा रही है, लेकिन उम्मीद का कोई सिरा नजर नहीं आ रहा। इसीलिए आतंकी हमले में घायल जयपुर के तबरेज और उसके परिजन सूबे की सरकार से एक अदद नौकरी और सम्मान की गुहार लगा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। आतंकी हमले में घायल तबरेज लाया गया जयपुर। न्यूज़ 18 से बयां किया हमले का खौफनाक मंजर। अंधाधुंध फायरिंग से मची चीख पुकार। बेटे को बचाने में बीवी हुई लहूलुहान। खुद घायल होकर बचाई 80 लोगों की जान। परिजनों ने लगाई नौकरी और सम्मान की गुहार। मदद के लिए आर्मी और सीएम का जताया आभार। आतंक की कहानी तबरेज की जुबानी। खड़े हुए थे सारे एक साथ में, तो पीछे से आके उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। तो मैं चिल्लाने लग गया फायरिंग को देख के कि फायरिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है। तो सब भागने लग गए इधर उधर, और एक वाइफ की गोली लग गई थी। फिर उनका ध्यान मेरी तरफ गया, तो फिर उन्होंने मेरी तरफ फायरिंग कर दी। वक्त की पाबंद है आती जाती रौनकें, वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज। जयपुर का तबरेज अपनी पत्नी फरहा, भाई परवेज और अपने खास रिश्तेदारों के ग्रुप के साथ जब कश्मीर पहुंचा था, तो उसे अपनी जिंदगी खिलखिलाती नजर आ रही थी। कश्मीर के बर्फ में वो अपने बच्चों और परिवार के साथ इस तरह मस्त था जैसे खुद भी बच्चा हो। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। 18 मई की शाम जन्नत से जहन्नम में बदल गई। पतले पतले से लड़के थे दो, गोल कश्मीरी टोपी पहन रखी थी, हल्की हल्की शेविंग आ रही थी, 22-25 साल की एज होगी उनकी। तो उन्होंने तो आते ही बस फायरिंग स्टार्ट कर दी। लंबा सा वो पहन रखा, तो कोर्ट में से निकाली बंदूकें और फायरिंग स्टार्ट कर दी। तो मतलब बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी झगड़े के सीधे इसी इरादे से आए थे वो? हाँ, इसी इरादे से आए होंगे शायद वो, जब भी उन्होंने आते ही फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। तबरेज बताता है कि दहशतगर्दों ने काले लिबास में छिपाकर लाई गई बंदूकों से फायरिंग शुरू कर दी, जिसे देख तबरेज लोगों को आगाह करने लगे। तबरेज की यही दिलेरी आतंकियों को खटक गई। दोनों ने तबरेज पर गोली चला दी। अनंतनाग में हमारा उन्होंने डिनर अरेंजमेंट किया हुआ था। फिर वहाँ पर हम पहुँचने के बाद पीछे के रास्ते से हमें ले जाया गया वहाँ पर। तो हम वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ पर अंदर गए। हम जाने के बाद हम सभी वहाँ खड़े हुए थे सारे एक साथ में, तो पीछे से आके उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। तो मैं चिल्लाने लग गया फायरिंग को देख के कि फायरिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है। तो सब भागने लग गए इधर उधर, और एक वाइफ की गोली लग गई थी। फिर उनका ध्यान मेरी तरफ गया, तो फिर उन्होंने मेरी तरफ फायरिंग कर दी। तो उसने उसको बचाने के लिए नीचे लेटा दिया था भागते हुए। और फिर उनका मैंने चिल्लाया ना कि फायरिंग हो रही है, तो फिर उनका ध्यान मेरी तरफ गया, तो उन्होंने मेरी तरफ फायरिंग कर दी। मैं तेज तेज चिल्लाने लग गया, तो सब भागने लग गए इधर उधर जान बचाकर। हमले में तबरेज घायल होकर जमीन पर गिर चुका था।
तभी उसकी बीवी फरहा अपने बेटे को बचाने में आतंकियों की गोली से घायल हो गई। यकायक उसकी नजर फर्श पर पड़ी अपने पति पर गई और वो बेहोश हो गई, जिसके बाद दोनों घायलों का आर्मी के अस्पताल में इलाज हुआ। बाद में तबरेज को चेन्नई भेजा गया, लेकिन एक आंख निकालनी पड़ी। तबरेज आर्मी और सूबे के मुखिया का आभार जताते नहीं थक रहा। उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया मुझे हर तरह से, मेंटली भी और फिजिकली भी। ऑपरेशन के बाद उन्होंने पूरे दिन तक मुझे बहुत अच्छी तरह से संभाला आर्मी को। उसके बाद में आपको चेन्नई कैसे शिफ्ट किया गया? राजस्थान सरकार का इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट रहा? हाँ, राजस्थान सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहा। उन्होंने वहाँ से पल पल की अपडेट ली। सीएम साहब का भी फ़ोन आया था, उन्होंने खुद ने मेरे से बात की, मेरे से पूछा और फिर 2 लाख रुपए का उन्होंने मेरे को चेक दिया, आर्थिक मदद। और पल पल की उन्होंने अपडेट ली, मेरे से बात की उन्होंने खुद ने। परिजन इस बात से भी भावुक हैं कि उस मुश्किल वक्त में देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुखिया ने उन्हें फोन कर उनका कुशल क्षेम जाना और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। जिस हिसाब से लगातार जो गोलियां चल रही थी और वहां पर 45 के करीब लोग मौजूद थे, उनको नुकसान हो सकता था, गोलियां लग सकती थी, लेकिन तबरेज की बहादुरी की वजह से वो लोग बच पाए। ऐसे में परिवार की तरफ से मांग है कि तबरेज की इस बहादुरी को पुरस्कृत किया जाना चाहिए और ये जायज़ भी है मांग। और ख़ास तौर पर अब इस सिचुएशन में जहां इनके 2 मासूम बच्चे हैं, जिन बच्चों के ऊपर गोलियां भी चली थी, परिवार है, तो उनके लालन पालन के लिए कोई ना कोई सहारा सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। वो नौकरी के रूप में हो या किसी और तरीके से हो, ताकि आगे आने वाली ज़िंदगी में तबरेज को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और चलिए अब सीधे आपको उदयपुर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर के दौरे पर हैं, जहां पर बीजेपी नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मंच से ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। महाराणा जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और उसके पश्चात 1585 में दिल्ली युद्ध हुआ। 1 वर्ष में लगभग चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ पर उन्हें महाराणा प्रताप ने अपना कब्जा जमा लिया, उन्होंने आधिपत्य कर लिया। 1586 के बाद से लेकर 1597 तक 11-12 वर्षों तक महाराणा प्रताप ने क्या किया, यह एक बड़े शोध की आवश्यकता है। इसको लेकर एक बड़े शोध की आवश्यकता है। 2-3 विषय आपके सामने रखते हुए हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसी क्यों बनाई गई, उसके बारे में आपके सामने विषय रखूंगा। महाराणा प्रताप के समय में एक ग्रंथ की रचना की गई जिसका नाम है विश्व वल्लभ। ये जो विश्व वल्लभ नाम का ग्रंथ है, इसमें कृषि सुधार, मृदा सुधार और भूमि सुधार को लेकर अनेकों प्रयोगों का वर्णन है, अनेकों प्रकार के विधाओं का वर्णन है, अनेकों सिद्धांतों का